प्रधानमंत्री मोदी का विजन बिल्कुल साफ था कि रुपए को लेकर वो काफी गंभीर थे और चाहते थे कि एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे रुपए का इस्तेमाल हो। रूस से हम सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं। हालांकि मेरे और आप जैसे लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पे सस्ता तेल जो है वो रूस से हमने खरीदा है और उसे रिफाइन करके यूरोप की कंट्री को बेचा है। फायदा देश का हुआ, लेकिन आम पब्लिक को क्या फायदा मिला वो अभी तक हमारी समझ से परे है। लेकिन एक बड़ी अहम अपडेट दोस्तों इस पूरे मामले में सामने आई है। वो अपडेट ये है कि हम रूस को पहले रुपए में पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब रूस ने रुपए में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया और हम चीन की करेंसी युआन के अंदर जो है युआन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। ये एक भारत के लिहाज से एक बड़ा झटका हो सकता है। चीन का कहना है कि भारत भी मान चुका है चीन की करेंसी का दम। इसी को समझने के लिए हम संजीव जी के पास चलेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि हम रुपए में व्यापार नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि चीन की करेंसी का हमें इस्तेमाल करना पड़ा है। थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए एक बार फिर से। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद राजेश, जय हिंद। संजीव जी, एक बड़ी अहम अपडेट निकल के सामने आई। मुझे लगा उस पर मैं आपसे बातचीत करूं, समझने की कोशिश करूं कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं और अब जो खबरें सामने आ रही है कि रुपए की बदले युआन के अंदर जो है उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या रुपया इस लायक नहीं हुआ है कि हम रूस से व्यापार कर सकें? और रूस के विदेश मंत्री कहते हैं कि हमारे बैंकों में इतना रुपया भर गया है कि अब कोई लेने वाला नहीं है। तो क्या रुपए की इतनी ही वैल्यू रह चुकी है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, क्योंकि हम तो रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने की सपने देख रहे हैं और रूस जो हमारा एक परमानेंट दोस्त है, अलाई है, उसके साथ ही हम अगर रुपए में व्यापार नहीं कर पा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी चिंता का कारण है। देखिए राजेश जी, जो भारत का जो रूबल जो ट्रेड जी। जो अरेंजमेंट है, उसमें लगातार प्रगति हो रही है। और जो भी जी। जब जब रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए और उसका जो डॉलर बेस्ड इंटरेक्शंस में काफ़ी जब बाधाएं आई, तो रूपी जी। रूबल ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोनों ही देशों की तरफ से काफ़ी जो है कवायदें की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में अभी समय लग सकता है। भारत की जो रुपया है, एक समय अवश्य ऐसा आएगा, मेरा विश्वास है कि वो अधिक से अधिक मजबूत होगा ग्लोबल करेंसी के तौर पर भी, और जो है उसका स्थान बनेगा। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। और वर्तमान समय में भारत का जो फोकस ये है कि रशिया के साथ जो भारत ट्रेड कर रहा है, उसमें रशिया को किस तरीके से सहूलियतें प्रदान की जाएं, ताकि रशिया जो है को समय पर उसका जो पेमेंट है वो मिल सके। और रशिया की जो इकोनॉमी है, जो कि सीवियरली हिट है सैंक्शंस की वजह से, उसको कैसे उसमें थोड़ी राहत मिल पाए। इसी वजह से भारत जो है अब उसने चाइनीज करेंसी में भी पेमेंट करना शुरू किया है। यूएई की जो करेंसी है दिरहम, उसमें भी भारत पेमेंट कर रहा है और अपने रुपए में तो कर ही रहा है। तो ये जी। जो वर्तमान समय का जो फोकस है, वो रशिया को किस तरीके से जो भी उसके लिए सुटेबल ऑप्शंस हो पेमेंट रिसीव करने के, उसको फैसिलिटेट करने का है। इस समय फोकस, जी। इस समय वर्तमान में यही है कि रशिया जो हमारा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, पार्टनर है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसको किस तरीके से मदद की जाए और उसने वो जो डिस्काउंटेड रेट पे हमें ऑयल दे रहा है, उसका पेमेंट उसे सही समय पे कैसे मिले, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। वो लेकिन देखिए ना, मेरा ऐसा चीन मेरा चीन जो कह रहा है, मैं उस एंगल से चीजों को समझना चाहता हूँ। चीन लगातार अब ये बात कह रहा है कि हिंदुस्तान भी मान रहा है कि युआन जो है वो डॉलर की जगह ले सकता है। इसके लिए उन्होंने बकायदा हिंदुस्तान को थैंक्स भी बोला है। तो क्या एक कटाक्ष हिंदुस्तान के ऊपर नहीं किया? साथ में ये भी कहा कि हिंदुस्तान को चीन के बराबर पहुंचने में भी वक्त लगेगा। कि ऐसा तो नहीं है कि हम युआन को जो है वो ज्यादा महत्व दे रहे हैं और रुपए की कम हो रही है? एक गलत मैसेज भी दुनिया में जा रहा है। मुझे नहीं लगता राजेश जी कि इससे कहीं से कोई गलत मैसेज जा रहा है। युआन हो, दिरहम हो, रुपया हो, अन्य जो करेंसीज हो, उसमें अगर मल्टीलेटरल जो है ट्रांजैक्शंस की अगर बढ़ते हैं पूरे विश्व में,
तो ये पूरे विश्व को एक मल्टी पोलर वर्ल्ड जिसको कि बनाने की भारत हमेशा करता है। चाइना भी इसी बात को कहता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, ये सब मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की जो प्रक्रियाएं हैं। और ऐसे में यदि जो अनेक जो राष्ट्रों की, भारत की, चाइना की, अन्य जो दूसरे राष्ट्रों की जो करेंसीज का आपस में ट्रेड होता है, तो इससे मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है, इस तरीके की जो पूरी कवायद है, इसको मल्टीलैटरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाना चाहिए। चाइना अगर इसे इस तरह से देखता है कि इससे चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, चाइना जो है अब डॉलर को रिप्लेस करने जा रहा है, वगैरह वगैरह, जो कि चाइना की जो थिंकिंग रहती है, तो मुझे लगता है वो गलत थिंकिंग है। वो उसमें कोई इस तरीके का ज़्यादा उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और चाइना का ये जो थैंक्स वगैरह का की जो उसको भी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि चाइना की तो प्रवृत्ति ही है कि वो अधिक से अधिक अपने आप को डोमिनेट करना चाहता है। तो लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत इसको एक फैसिलिटेशन अरेंजमेंट के तौर पर ही ले रहा है, उससे अधिक इसको कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद। इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझाने के लिए सर, शुक्रिया। जय हिंद संजीव। जय जय।